कहानी का आगाज एक नौजवान जोड़े अदनान और सारा से होता है जो एक छोटे शहर में रहते हैं। अदनान एक मुसन्निफ है जो गैर मामूली कहानियों पर काम करता है, जबकि सारा है जो एक शहजादी है जो अपने शहर में एक शहजादी की हैसियत से जाना जाता है। एक फोटोग्राफर है। एक दिन अदनान को एक गमनाम खत मौसूल होता है जिसमें एक पुरअसरार बंगले का जिक्र है। खत में लिखा होता है, ये बंगला तुम्हारी कहानियों के लिए बेहतरीन मौत दे सकता है, लेकिन याद रखो हर राज की एक कीमत होती है। सारा, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहती है, अदनान को कायल करती है कि वो इस बंगले की तहकीक करे। बंगला जंगल के बीचों बीच वाक़ा होता है और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, इन्हें फजा में अजीब सी सर्दी और बोझ महसूस होता है। बंगले के दरवाजे पर एक कदीम है तख्ती लगी होती है जिस पर लिखा होता है, जो अंदर आया वो वापस न जा पाया। सारा और अदनान उसे एक पुरानी अफवाह समझते हैं और बंगले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बंगला अंदर से इंतहाई कदीम और खौफनाक होता है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी होती हैं जिनमें दिखाई देने वाले चेहरे धुंधले और गैर मामूली होते हैं। उन्हें एक बड़ी डायरी मिलती है जो बंगले है के पुराने मालिक की होती है। इसमें लिखा होता है कि ये बंगला एक कदीम शैतानी रस्म के लिए इस्तेमाल हुआ करता था और उसके कमरे आज भी इन साएदार रूहों के कब्जे में हैं जो कभी इस रस्म का हिस्सा थे। अदनान और सारा को बंगले के मुख्तलिफ कमरों में अजीब व गरीब चीजें मिलती हैं, जैसे बंद दरवाजों के पीछे से आवाजें, जमीन पर खून के धब्बे और दीवारों पर बने निशानात जो हरकत करते हैं। एक रात अदनान को एक औरत की चीख सुनाई देती है और जब वो उसका पीछा करता है तो उसे एक तह खाने का रास्ता मिलता है। तह खाना इंतहाई बड़ा और तारीक होता है, जहां उन्हें इंसानी हड्डियों के ढेर मिलते हैं। वहां उन्हें एक कदीम किताब भी मिलती है जो काले जादू की हदायत पर मबनी होती है। किताब के जरिए उन्हें मालूम होता है कि बंगले के मालिक ने लाफानी जिंदगी के लिए अपनी फैमिली को कुर्बान किया था, लेकिन इस रस्म के नतीजे में वो खुद एक शैतानी मखलूक में तब्दील हो गया। जब वो तह खाने से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो बंगले की रोशनियां बुझ जाती हैं और एक साया उनके सामने नमूदार होता है। उसकी आंखें सरख और वजूद धुंधला होता है। साया उन्हें बताता है कि वो बंगले हैं में कैद है और सिर्फ एक कुर्बानी के जरिए आजाद हो सकता है। अदनान और सारा को अपनी जान बचाने के लिए किताब में दी गई दुआ को पढ़ना होगा, लेकिन दुआ पढ़ते वक्त इन्हें इस साये के हमलों का सामना भी करना होगा। अदनान और सारा दुआ पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन हर बार जब वो दुआ के अल्फाज अदा करते हैं, बंगले के फर्श में दरारें पड़ने लगती हैं और शैतानी मखलूक इन पर हमला करती है। बड़ी जदोजहद के बाद वो दुआ मुकम्मल करते हैं और बंगला
खुद ब खुद मुनहदम होने लगता है। अदनान और सारा आखिरी लम्हे में वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। वापसी पर अदनान और सारा देखते हैं कि बंगले की जगह अब एक खंडर बन चुका है, लेकिन हवा में एक सरगोशी सुनाई देती है। ये खत्म नहीं हुआ।